एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों आमने सामने हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए आज इसी का पूरा सच समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हालात बिगड़े कैसे। अमेरिका और इजराइल ने सीधे ईरान की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मतलब उसके तेल के खजानों पर, जहां से वो देश चलता है, जहां से पैसा आता है, उसी पर जोरदार हमला कर दिया। और इस सब का अंजाम बहुत ही भयानक है। जरा सोचिए, अभी जंग शुरू हुए ठीक से 9 दिन भी नहीं हुए और 1500 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। और ये तो सरकारी आंकड़ा है। असली कहानी तो शायद इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक हो। तो चलिए इस पूरे मामले को एक एक करके समझते हैं। पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये लड़ाई इतनी बड़ी कैसे, फिर बात करेंगे कि इस जंग की आग में आम इंसान कैसे जल रहा है। इसके बाद दोनों तरफ की चालों को समझेंगे, देखेंगे कि हमारे भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते संघर्ष की। मतलब ये कि जो चिंगारी लगी थी वो देखते ही देखते पूरे इलाके में आग की तरह कैसे फैल गई। आखिर हुआ क्या था? ये लड़ाई किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, ये तो कई देशों में फैल चुकी है। एक तरफ ईरान के तेल डिपो और 30 फ्यूल टैंक्स सब तबाह कर दिए गए, तो दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने भी पलटकर 5 देशों पर हमला बोल दिया, जिसमें कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि ईरान कहता है कि वहां अमेरिका की फौज बैठी है। और तो और ईरान के इस्फहान एयरपोर्ट से लेकर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक हर जगह हमले हो रहे हैं। मतलब चारों तरफ से बस तबाही की खबरें आ रही हैं। पर इन हमलों और आंकड़ों के शोर में एक आवाज दब जाती है। वो आवाज है इंसानियत की। चलिए अब उन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी देखते हैं, उन लोगों की कहानी जिनकी दुनिया ही उजड़ गई। और यही सवाल आज हर कोई पूछ रहा है, भाई इन बड़े देशों की लड़ाई में उन मासूमों का क्या कसूर? उन बच्चों का, उन परिवारों का क्या कसूर जो ना इधर के हैं ना उधर के, फिर भी चक्की के 2 पार्टों के बीच पिस रहे हैं? इसकी एक तस्वीर दिल को चीर कर रख देती है। ये तस्वीर है 2 साल की ज़ैनब की। तेहरान में एक हमला हुआ और इस बच्ची की जिंदगी छीन ली। जब उसका छोटा सा जनाजा उठाना तो हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। ये भीड़, ये आंसू, ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस जंग की सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? आम लोग, बेगुनाह लोग। अब बात करते हैं युद्ध की रणनीति की। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां दोनों तरफ की चालें बिल्कुल अलग हैं। ये 2 अलग अलग सोच की लड़ाई है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ हैं अमेरिका और इजराइल, जो चाहते हैं कि 2-4 जोरदार मुक्के मारकर सामने वाले को जल्दी से चित कर दें। वो ईरान के बड़े बड़े आर्थिक और फौजी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं ताकि ईरान की हिम्मत ही टूट जाए। और दूसरी तरफ है ईरान, जो लंबी कुश्ती लड़ना चाहता है। वो धीरे धीरे सोच समझकर चाले चल रहा है। ईरान की रणनीति को समझने के लिए क्रिकेट का उदाहरण सबसे अच्छा है। ईरान T20 नहीं खेल रहा, वो टेस्ट मैच खेल रहा है। उसे चौके छक्के मारकर जल्दी मैच खत्म नहीं करना। वो तो चाहता है कि खेल लंबा चले, सामने वाली टीम थक जाए, उनके सारे खिलाड़ी, सारे हथियार सब खर्च हो जाएं। और इसी बीच वो तेल का रास्ता रोककर पूरी दुनिया पर भी दबाव बना रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब के लिए सबसे जरूरी है कि भाई ये लड़ाई तो हो रही है हजारों मील दूर, तो फिर हमारे घर के चूल्हे तक इसकी आंच कैसे पहुंच रही है? हमारी जेब पर इसका क्या असर हो रहा है? चलिए देखते हैं। असर सीधा सीधा तेल की कीमतों पर पड़ा है। सोचिए, सिर्फ 1 हफ्ते में कच्चे तेल का दाम 27% बढ़ गया। अब भारत तो अपना ज्यादातर तेल बाहर से ही मंगाता है, तो जब वहां तेल महंगा होगा तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा झटका है ही। और इसका असर देखिए, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में पेट्रोल एक ही झटके में 55 रुपए लीटर महंगा हो गया, लेकिन भारत में अभी कीमतें नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार ने फौरन रास्ता बदल लिया और दूसरे देशों से तेल मंगाना शुरू कर दिया। ये एक समझदारी भरा कदम था, लेकिन इस आग की तपिश हमारे किचन तक पहुंची गई। पेट्रोल डीजल तो बच गया, पर घर में खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर वो सीधा 60 रुपए महंगा हो गया। तो असर तो हम पर भी पड़ा है। और अब सबसे बड़ा सवाल उस भविष्य का जो धुंधला नजर आ रहा है। ये सब जो हो रहा है, ये रुकेगा कहां? इसका अंत क्या होगा? मामला और भी ज्यादा इसलिए उलझ गया है क्योंकि ईरान के घर में ही सब कुछ ठीक नहीं है। वहां कौन असली बॉस है, यही साफ नहीं है। राष्ट्रपति कुछ और कहते हैं, उनकी फौज यानी IRGC कुछ और कहती है। जब घर के अंदर ही इतनी खींचतान हो तो बाहर के लिए सही फैसला कौन लेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और इस पूरी खींचतान के बीच अब चीन भी मैदान में कूद पड़ा है। चीन के विदेश मंत्री ने बड़ी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो चल रहा है ये जंगल राज है और दुनिया वापस जंगल राज की तरफ नहीं जा सकती। लड़ाई झगड़ा बंद करो और बैठकर बात करो। और चीन का ये बयान हमें आज के सबसे बड़े और सबसे डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है
जिस तरह से एक के बाद एक देश इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे हैं, जिस तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपना अपना पाला चुन रही हैं, उसे देखकर यह सवाल उठता है, क्या ये एक और विश्व युद्ध की आहट है? क्या हम एक बहुत बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़े हैं? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।